हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म की जय हो। कल हमने छठे अध्याय में पढ़ा कि किस तरह से हेमकुंडल के पुत्र कुंडल और विकुंडल ने उसके धन का दुरुपयोग किया और बुरे कर्मों में पड़ के उनकी जब मृत्यु हुई तो उनको चित्रगुप्त के पास ले जाया गया। उसका वर्णन हम आगे करते हैं कि उनको स्वर्ग मिला या नरक मिला अपने कर्मों के कारण। 7वां अध्याय। चित्रगुप्त उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से विकुंडल से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो, तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े आश्चर्य के साथ मन में संशय लेकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भरी शंका उत्पन्न हो गई है, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। अतएव मैं जो भी आपसे कुछ पूछता हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही पिता के संतान थे, एक जैसे ही हम कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, फिर भी एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण से प्राप्त हुआ, इसका बताइए। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता, क्योंकि मैंने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन सबसे संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म भी भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। सारे रिश्ते इसी जन्म में मिलते हैं और जन्म खत्म होने के बाद इनसे हमारा नाता भी खत्म हो जाता है। ये सांसारिक रिश्ते केवल इसी जन्म के होते हैं। इनमें से जो कोई भी जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही अपने अपने फल को भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज तक कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में यमुना जी में स्नान कर लिया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए थे और दूसरी बार जब तुमने स्नान किया तो तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के कारण पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा, हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र, प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। अब आगे की कथा में कि उसको बताया जाएगा कि कौन से कर्म के कारण जो है यमलोक प्राप्त नहीं होता। इति माघ मास 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको 2 बार स्नान करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो हमको भी रोज प्रतिदिन
स्नान करना चाहिए। नदी तालाब में नहीं कर सकते तो घर में गंगा जल डाल के स्नान करें। माघ मास महात्म की जय। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।